तो बाजू में बैठा हूँ, सामने आवे तो क्या कर लेगा मालूम पड़ेगा इंशाअल्लाह मालूम पड़ेगा। राखी भाई सब जगह से अपडेट ले रहे हैं, तो स्किल ले लेना। राखी भाई ना स्टाइल स्टाइल सबसे अपडेट ले रहे, क्या जला वहाँ पे, कैसा हुआ मामला। आउट होएगा ना, झाड़ू बोल देना भाई, चलेगा चलेगा। मेहनत चाहती हूँ मैं, कमेंट ना करूँ उसके बाद। नहीं नहीं बिंदास बिंदास, जरा भी टेंशन लेने और चक्का मारो बोले चुतिया वाला चोमू वाला बैट्समैन भेजना है, बोलो भाई। संकट मोचन ही आते हैं। आरके के तौकीर मोमिन गुलजार के बन चुके वजाहत। खेल की शुरुआत, यस, गेम ऑन। क्वार्टर फाइनल मैच, जो जीतेगा उसे मिलेगा सेमीफाइनल में दाखला। दो दो हाथ करना होगा मेगा फाइनल डोर को नॉक करने के लिए। मौर्या के सामने ऋतिक लोखंडे बिल्कुल तैयार है, पहला ओवर लेकर ओवर द स्टंप्स। एक बाइक स्ट्राइक पर है इस वक्त अकबर शेख, पावर हिटर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है आरिफ अंसारी। गेम ऑन, दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला गुलजार ट्रॉफी सीजन 2 में। पहली गेंद देखना, वहां पर पैरों से टकराई है जीशान मिर्जा, बिल्कुल अलर्ट, कोई भी रन नहीं, डॉट। पहली गेंद डॉट के साथ किया है आगाज। ऋतिक लोखंडे एक बार फिर से तैयार, ओवर द स्टंप्स। कमाल की गेंदबाजी करे, पिछले 2-3 टूर्नामेंट से इनका कद काफी ज्यादा बड़ा है। व्हाइट बॉल के कारण खाता खुल चुका है एफसीसी का। देखना इस बार पैरों पर गेंद खेल दिया, ऑन साइड में जीशान मिर्जा मौजूद थे, लेकिन जब तक वो नीचे झुककर गेंद को रोकते गेंद निकल गई। 1 रन, वहां पर खाता खुला अकबर शेख का, स्कोर आगे खिसकता हुआ 2 रन। वीआईपी मंच पूरे तरीके से भर चुका है इस वक्त। 2 रन बिना किसी नुकसान के। वो इंप्रोवाइजिंग स्ट्रोक खेला आरिफ अंसारी ने। कामरान खान आज बहुत शांत नजर आ रही है, क्योंकि बड़ा मुकाबला है। ऐसा लगा था कि जुगलबंदी करेंगे, लेकिन फिलहाल शांत। अगली गेंद देखना वहां पर क्या कुछ हुआ, एम्पायर के फैसले का इंतजार। एक और वाइड, ऋतिक लोखंडे थोड़ा ज्यादा अतिरिक्त कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर 4 रन बने हैं। अब तक एफसीसी का बड़ा मैच, कांटे की टक्कर, 2 बेहतरीन टीमें आमने सामने, बेस्ट वर्सेस बेस्ट, दिशाहीन। एक और वाइड, और मैं कहता हूं जब मुकाबला होता है बेस्ट वर्सेस बेस्ट, तभी होता है आपका असली टेस्ट। देखना है कौन इस टेस्ट में पास होगा, कौन होगा फेल।
अब तक 5 रन बन चुके हैं, 3 गेंदे हुई और 3 एक्स्ट्रा गेंदे किए यहाँ पर ऋतिक लोखंडे ने, 3 वाइड ऑलरेडी कर चुके हैं। इस बार अच्छी गेंद वहां पर, लेकिन थोड़ा सा फंबल, 1 रन हो गया है मुकम्मल। मौके की नजाकत को भागा, कदमों को तेज किया, तुरंत रन के लिए निकले। जैसे ही देखा कि असीर से गेंद छिटकी है, सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन। ऋतिक लोखंडे आज अपनी लय में नहीं नजर आ रहे, वरना बहुत सटीक लाइन और लाइन के साथ गेंदबाजी करते, एक्स्ट्रा गेंदे तो बिल्कुल नहीं करते ये। इस बार देखना है वहां पर अच्छी वापसी, डॉट गेंद। ऋतिक आरिफ के लिए देखना, वहां पर ऑफसाइड में खेला, असीर है वहां पर, अच्छी फील्डिंग, 1 रन बना, ओवर थ्रो हुआ है जिसके कारण 2 रन। वहां पर इस्माइल अलवी थोड़ा सा जगल करते हुए 2 की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 8। 1 ओवर के बाद 8 रन, 1 ओवर के बाद 8 रन बिना किसी नुकसान, तो हम कह सकते हैं अच्छी शुरुआत है यहाँ पर एफसीसी के लिए, क्योंकि हमने देखा है 35 रन का टोटल भी टीमों को बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। 8 बन चुके हैं। दूसरे ओवर में देखना है कप्तान किसकी तरफ रुख करेंगे, कौन होगा वो गेंदबाज जो रनों पर रोकथाम लगाएगा या ब्रेक थ्रू दिलाएगा। ब्रेक थ्रू की भी जरूरत है क्योंकि अभी तक कोई विकेट नहीं गिरा यहाँ पर एफसीसी का। फरहान खान साहब भी हमारे बीच मौजूद हैं, आरके के ओनर। वेलकम फरहान खान साहब, आपका भी इस्तकबाल। और आरके ने तो अक्सर हर टूर्नामेंट में डोमिनेट किया है। देखना है क्या गुलजार ट्रॉफी जो उनके अपने दोस्त का शो अभी तक उसको नहीं जीत पाई। गुलजार ट्रॉफी सीजन 1 में भी वो नाकामयाब रही थी, क्या सीजन 2 को अपने नाम कर पाएगी? गेंदबाजी के लिए अजिंक्य कदम, रणनीति में थोड़ा सा तब्दीली नजर आ रही है। अजिंक्य कदम को दूसरे ओवर में ही बुला लिया गया गेंदबाजी पर। अकबर शेख ऑन स्ट्राइक, देखना वहां पर ऑफ स्टंप के बाहर रखा था, अच्छा ड्राइव लगाया है, 1 रन बना। आरिफ दूसरे के लिए जा रहे थे, मोहित शेख की अच्छी फील्डिंग, गेंद लेकर खुद आए कहते हुए कि रिस्क नहीं लेना है, खुद होम डिलीवरी पहुंचा कर गए हैं। 1 की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन। जोश और खरोश दोनों टीमों में नजर आ रहा है। एफसीसी हर एक रन को चीयर कर रही है, वहीं पर आरके उत्साह बढ़ाने की कोशिश कर रही है अपने प्लेयरों का। अंपायर का कॉल, नो बॉल, फ्री हिट, स्कोर डबल डिजिट में। आरिफ अंसारी के पास मौका है, देखने को घुटना टेक कर स्ट्रेट 6 लगाते हैं, टिपिकल आरिफ अंसारी स्ट्रोक। वैसा स्ट्रोक देखने को मिलेगा फ्री हिट पर, और अक्सर जब मौका रहता है तभी वो स्ट्रोक खेलते हैं। अंपायर अरफात कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन बिल्कुल मिडल नहीं कर पाए, बल्ले का किनारा लिया था गेंद ने। 1 रन तो पूरा किया है सिंगल की मदद से। खिसकता हुआ स्कोर 1 और 11। देखना आज कौन सा प्लेयर होगा अपनी टीम के लिए सबसे प्यारा। रन बने फिलहाल 11। अभी तक ब्रेक थ्रू हासिल नहीं कर पाई यहाँ पर आरके। अच्छी गेंद है, इस बार हल्के हाथों से टैप के अंदाज में खेला है, पहुंचे अजिंक्य कदम, जिशान मिर्जा, 2 फील्डर मिल के गेंद को नहीं पकड़ पाए। 2 रन पूरे किए तेज कदमों के साथ। आरके थोड़ा सा हड़बड़ाहट जल्दबाजी में नजर आ रही है, थोड़ा सा दबाव उनके चेहरे पर नजर आता हुआ। 13-13 विदाउट एनी लॉस जीता था वहां पर आरके ने। टॉस पहले किया, फील्डिंग का फैसला, बल्लेबाजी की दावत दी उन्होंने एफसीसी को, और दावत को बहुत अच्छे तरीके से कबूला है। इस बार इंतजार करके पंच कर दिया था वहां पे अकबर शेख ने। 1 रन सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 14-14। अभी तक ब्रेक थ्रू मिला नहीं है, पहली विकेट की तलाश में अभी भी 2 गेंदों का आना बाकी। देखना है आरके को पहली विकेट कौन दिलाएगा। 2 गेंदे हैं, क्या अजिंक्य कदम वो काम करेंगे? इस बार रिवर्स खेला है हवा में और असीर के हाथों में, 1 हाथों का कमाल, 3 उंगलियों से इस कैच को उन्होंने पकड़ा है। और वहां पर शेप को भी होल्ड किया था, पूरा मौका दिया था कैमरामैन को वो विजुअल दिखाने के लिए। पहला झटका लगता हुआ एफसीसी को आउट हो गया। वहां पर आरिफ अंसारी इंप्रोवाइजिंग स्ट्रोक खेलने की कोशिश में अपना विकेट गंवाए। नए बल्लेबाज आए बल्लेबाजी के लिए, शॉट गन ऑफ भिवंडी, उमर खान यूके, बड़े मैच के प्लेयर। जब जब मैचेस और बड़े होते हैं, सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, मेगा फाइनल, वहां पर उमर खान का कद और भी ज्यादा बढ़ता, मैं बोलता हूं दुगना हो जाता है। 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। विक्टोरियन सुपर लीग सीजन 3 की अगर हम बात करें, कौन भूल सकता है सेमीफाइनल मुकाबला
अकेले दम पर लेकर चले थे वो शाइनर को, लेकिन एंड मोमेंट पर थोड़ी सी चूक। देखना वहां पर रिवर्स स्ट्रोक खेला है, अपील काफी लाउड, लेकिन अंपायर ने कहा है नॉट आउट, डॉट बॉल। 2 ओवर का खेल हुआ है खत्म, रन बने हैं 14, विकेट गिरी है 1, एक्स्ट्रा अब तक आए हैं कुल 4। रन 14। अकाउंटेंट साहब हम पर नजर रख रहे हैं। 2 ओवर के बाद रन बने 14, विकेट गिरी है 1। देखना है रन गति पर ब्रेक लगाने के लिए अक्षय देशमुख को बुलाया गया। टर्फ क्रिकेट में इस वक्त गेंदबाजों की फहरिस्त में ऑलमोस्ट अव्वल नंबर पे है ये। तीसरा ओवर पावर प्ले है, यही कारण है कि उनको जिम्मेदारी सौंपी है। सीधा खेला है, अहद मोमिन थे, लेकिन चूक बल्लेबाजों में नजर आई। रन की भूख, 1 रन, सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 15-15। अब तक ये तीसरा मौका है जहां पर मिस फील्ड देखने को मिला है आरके के फील्डरों की तरफ से। कहीं ना कहीं आज थोड़ी सी फील्डिंग खराब नजर आ रही है आरके की। पैरों परती गेंद नेक ग्लांस के अंदाज में खेल दिया है मूसा मोमिन, बहुत ही रिलैक्स, कूल एंड काम। 1 रन, सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 16-16। ओ पीछे खेलने की कोशिश में बॉल, दांडी गोल। अक्षय देशमुख जैसे गेंदबाज के सामने आप अटपटे स्ट्रोक खेलेंगे तो फिर आप अपनी मुसीबत को खुद दावत दे रहे हैं। आउट होकर डगआउट लौटते हुए वहां पर अकबर शेख पावर हिटर हिटिंग एबिलिटी नहीं दिखा पाए। दूसरा झटका लगा है, दोनों ही ओपनर बल्लेबाज आउट होकर डगआउट लौट चुके हैं। अब बल्लेबाजी के लिए हमजा खान, 2 खान की जोड़ी इस वक्त स्ट्राइक पर है। देखना है क्या दोनों खान मिलकर एफसीसी की शान को आगे बढ़ा पाएंगे या फिर अक्षय देशमुख इसी तरह अच्छी गेंदबाजी कंटिन्यू रखेंगे। तेज तर्रार, और वहां पर है इस्माइल अलवी, बाउंड्री लाइन पे गए और अपनी ले में आ गए। कमाल का कैच, बहुत ही रिलैक्स इस कैच को उन्होंने वहां पर कंप्लीट किया था, बहुत ही कूल एंड काम खड़े थे। रनिंग कैच। यशराज पाटिल की टीम भी सेमीफाइनल में क्वालिफाई हो चुकी है, लेकिन क्या कमाल का कैच था वो। ऐसा लगा कि हमजा ने स्ट्रोक लगाया, वहां पर तो ऑलमोस्ट ताली बजाने ही जा रही थी एफसीसी, लेकिन इस्माइल अलवी आ गए। रुको जरा, सब्र करो। खूबसूरत कैच, और ये कैच कहीं ना कहीं आरके को वापस ला सकता है। देखिए कहते हैं ना, एक मोमेंट की जरूरत होती है, अगर टीम बैकफुट पर लगी हो, अच्छा ना रहा हो, एक ऐसा मोमेंट आता है वहां से टीम पूरी तरीके से कमबैक कर जाती है। और हैट्रिक है अक्षय देशमुख, हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, 1 रन बना, दूसरे के लिए गए। इस्माइल अलवी अपने रंग में नजर आते हुए कहीं ना कहीं थोड़ा चोटिल थे, जिसके कारण वो आगे फील्डिंग कर रहे थे, बाउंड्री लाइन पे गए और अपनी लय में आ गए। 2 की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 18-18। अरसलान फारूकी ने आते ही साथ अच्छा स्ट्रोक लगाया वहां पर। पिछले मैच में क्या कमाल की गेंदबाजी की थी, अरसलान फारूकी ने विकेटों का हैट्रिक पूरा किया था। उन्हीं के सामने हैट्रिक पर थे अक्षय, लेकिन वो नहीं कर पाए। इस बार अच्छा टर्न देखने को मिला, डॉट बॉल। 3 ओवर के बाद रन बने 18, विकेट गिरी है 3। पहले ओवर में 8 बन गए थे, अगले 2 ओवर में हम देखें तो सिर्फ 10 आए, और इस ओवर की हम बात करें तो महज 4। देखना वहां पर इंपैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल किया है, ऋतिक लोखंडे को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। नाजिद फारूकी है उनकी जगह। अक्सर हम देखते हैं कि ऋतिक लोखंडे से गेंदबाजी करवाकर टीमें उन्हें सब्स्टिट्यूट कर देती है, बखूबी उनका इस्तेमाल यूटिलाइज करती हैं। मूसा मोमिन को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए। कल एक मैच के मैन ऑफ द मैच भी वो बने थे। देखना आज क्वार्टर फाइनल मैच बड़े मुकाबले में क्या करेंगे मूसा मोमिन। उमर खान ऑन स्ट्राइक, सामना करेंगे गेंदबाज मूसा मोमिन का। राउंड द स्टंप्स गेंदबाजी करने के लिए तैयार है मूसा। इस बार बड़े स्ट्रोक की कोशिश की थी, वहां पर बैठक स्ट्रोक लगाया, वहां पर अच्छी फील्डिंग नजर आई मोइश शेख की।
डॉट बॉल। आर के पूरे तरीके से अब वापसी करते हुए अक्षय देशमुख का वो कमाल का हुआ, इस्माइल अलवी का वो अच्छा कैच, आर के में एक नई ऊर्जा आ गई है। लिखना है इस बार तेज तर्रार और हाथों में गिरफ्तार। मैंने पहले ही कहा था जो कैच पकड़ा था इस्माइल अलवी ने, टीम में एक नई ऊर्जा कमबैक करती हुई आर के। उमर खान शॉट गन, बड़े मैच के प्लेयर आउट होकर लौटते हुए डग आउट। चौथा झटका लगा यहां पर एफसीसी को उमर खान के रूप में, और अब बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं राज गुप्ता, जिनके लिए मैं कहता हूं यह पोजीशन को बहुत है चुपता। क्या आज राज गुप्ता उस तरीके की बल्लेबाजी कर पाएंगे? टीम को जरूरत है, जरूरतों पर क्या खरे उतरेंगे राज गुप्ता? मुसा मोमिन ने तो अपना काम कर दिया, उमर खान को डगआउट भेज दिया, सबसे बड़ी मछली उनके जाल में। उमर खान आउट होकर डगआउट लौटे हैं। मुसा मोमिन कमाल की गेंदबाजी करते हुए इस बार दिशा से थोड़ा सा भटके, वाइट बॉल का इशारा, स्कोर आगे खिसक सकता हुआ 19-19। अगर 35 के आसपास पहुंच जाती है एफसीसी, मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा। पैरों पर आ रही थी गेंद, उसे खेल दिया लेग ग्लांस के अंदाज में, एक रन सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 20-20। लास्ट ऑफ 4 विकेट, 4 विकेट के नुकसान पर 3 गेंद का आना बाकी। मूसा अरसलान के लिए इस बार देखना है, अंपायर का इशारा वाइड, काफी ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर, स्कोर आगे की सकता हुआ एफसीसी का 21-21। इस बार पीछे की तरफ खेलना चाहते थे, फिर से दिशाहीन, इतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे मूसा, पहली 2 गेंदों में कोई भी रन नहीं देकर एक सफलता ली थी। अब हम देख रहे बहुत ज्यादा अतिरिक्त प्रयास कर रहे, उसके बाद एक ही लीगल गेंद इन्होंने की और 3 वाइड गेंदें की है। स्कोर हो चुका है 22-22। फिर से पीछे खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार कामयाबी नहीं मिली है वहां पर अरसलान को, अंपायर का कोई सिग्नल नहीं, डॉट बॉल। अपने ऊपर खुद दबाव बना लिया, 2-3 गेंदें डॉट करके। 4 ओवर के बाद रन बने 22, विकेट गिरी है 5, थोड़ी सी आंच आ रही है इस वक्त एफसीसी पर। एफसीसी थोड़ा सा दबाव में नजर आती है यहाँ पर। अब कहीं ना कहीं आखिरी ओवर का खेल बाकी है, देखना कितने रन जोड़ पाएगी एफसीसी आखिरी ओवर में। देखना किसको बुलाते हैं टीम के कैप्टन वहां पर गेंदबाजी के लिए डेथ ओवर में, किस पर भरोसा दिखा रहे हैं कप्तान? क्या नाजिद फारूकी, प्रेम पाटिल, विकल्प ऑप्शन तो ढेर सारे हैं। समय का भी ख्याल रखना है प्लीज। नाजिद फारूकी को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है, समय का ख्याल रखना है अक्षय प्लीज, इतना ज्यादा आपको वक्त जाया नहीं करना है। नाजिद फारूकी राउंड द स्टंप, गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार। राजगुप्ता ऑन स्ट्राइक, काफी ताकतवर स्ट्रोक, 1 रन बना, दूसरे का वहां पर बिल्कुल भी मौका नहीं है, लेकिन ओवर थ्रो अब आखिरकार दूसरे के लिए दौड़ ही गई है। 2 की मदद से स्कोर है 24-24। राजगुप्ता के बल्ले से अगर एक बड़ा हिट आ गया तो टोटल अच्छा होगा और मैच बिल्कुल फिट हो जाएगा। 24-24, 5 गेंदें अभी भी बाकी है। नाजिद फारूकी डेथ ओवर, क्रूशियल ओवर लेकर आए हैं इस वक्त। 5 विकेट गिर चुके हैं, पैरों पर थी गेंद, हल्के हाथों से खेला, अच्छी गेंद वहां पर और गेंद को सम्मान दिया राजगुप्ता ने, सिर्फ 1 रन। 25-25 स्ट्राइक पर आए हैं अजहर अंसारी, लगातार पीछे बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने। टीसीएल में तो अद्भुत बल्लेबाजी की थी, कोशिश की, लेकिन जीशान मिर्जा थे, फील्डिंग सजाई थी, पता था वहां पर अजहर अंसारी के गेम प्लान के लिए बहुत ही अच्छा अपना प्लान तैयार किया था अक्षय देशमुख और आरके ने, और उस जाल में फंस गया अजहर अंसारी। आउट होकर वो डगआउट लौटे हैं, न्यू बैटर अब आ रहे हैं उसामा मोमिन। 3 गेंदें यहां से अभी भी बाकी है, देखने क्या 30+ कर पाएगी एफसीसी।
25 हो क्लीन बोल्ड। उसामा मोमिन आए और गए। अब विकेटों के हैट्रिक पर आ गए नाजिद फारूकी। आज आरके सोच रही होगी कि भिवंडी वॉरियर के सामने आखिरी बार इनको क्यों नहीं दिया था, लेकिन कहते हैं ना जो बीत गई वो बात पुरानी, नए दौर में आपको लिखनी होगी कोई नई कहानी। 25 रन 7 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाजी के लिए शाहनवाज उर्फ अश्विन। विकेटों के हैट्रिक पर है नाजिद फारूकी ऑन हैट्रिक। क्या हैट्रिक पूरा कर पाएंगे? अरसलान फारूकी ने आज हैट्रिक पूरा किया विकेटों का। क्या नाजिद फारूकी दूसरे गेंदबाज बनेंगे? लेकिन खराब गेंद, वाइड बॉल। अब विकेटों का हैट्रिक नहीं पूरा कर पाएंगे। 26 अभी भी 2 गेंदे बाकी है। फिर से देखना वहां पर लेग स्टंप को छोड़ते हुए गेंद, एक और वाइड। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 बैक टू बैक 2 विकेट लिया। अब उसके बाद नाजिद फारूकी खराब गेंदबाजी करते हुए, दबाव जबकि बल्लेबाज पर होना चाहिए लेकिन उन्होंने अपने ऊपर ही बना लिया है। वाइड का हैट्रिक पूरा करते हुए नाजिद फारूकी 28। देखिए जहां पर दबाव गेंदबाज पर होना चाहिए, बल्लेबाज पर होना चाहिए, गेंदबाज ने अपने ऊपर खुद दबाव बना लिया है। इस बार लेट कट करना चाहते थे, डॉट बॉल। बहुत देर के बाद अच्छी वापसी। इस इनिंग के आखिरी गेंद, आखिरी बॉल नाजिद फारूकी। क्या शाहनवाज रन ले पाएंगे, बाउंड्री लगा पाएंगे या फिर डॉट या विकेट? लेकिन देखना है वहां पर रन आउट हो गए हैं, वाइड पे रन आउट, लेकिन स्ट्राइक पर आ गए हैं राजगुप्ता। ये अच्छी बात है एफसीसी के लिए। बता रहा हूँ भाई, रुक जा। 29 एक बॉल। अब तक 4 वाइड कर चुके हैं नाजिद फारूकी। राजगुप्ता ऑन स्ट्राइक। अच्छा स्ट्रोक खेला है लेकिन हाथ मौजूद है वहां पे, अच्छी फील्डिंग। 1 रन बना, दूसरे के लिए गए लेकिन दूसरे पे रन आउट। रन बने टोटल 30 31 का टारगेट है यहाँ पर आरके के सामने सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। देखना है 31 30 बने, 31 बनाना है आरके को अगर सेमीफाइनल मैच में पहुंचना है और एफसीसी को रोकना होगा उन 31 रन को बनाने से। देखते हैं किसकी होगी हार, किसकी होगी जय जयकार और कौन करेगा पलटवार। अब इसके बाद आपके साथ जुड़ेंगे माइक्रोफोन पर आंखों देखा हाल बताने के लिए, अपनी मुंह जबानी सुनाने के लिए एक नए अंदाज में मेरे साथी कमेंटेटर द वन एंड ओनली सिकंदर खान। मोल शेख आइए अब पहले सेमीफाइनल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जहां पर खेलने वाली दोनों ही टीमें, एक तरफ है आरके स्पोर्ट्स और दूसरी तरफ है गुलजार स्पोर्ट्स। दोनों टीमों के कैप्टन प्लीज टॉस बॉक्स में आपको आना है। गुलजार स्पोर्ट्स के कैप्टन आपको भी आना है भाई, वहां से हटना सबको। मैं हारून मोमिन साहब से गुजारिश करूंगा प्लीज आपको टॉस के लिए आना है।
आइए हम टॉस करने जा रहे हैं हारून मोमिन साहब के हाथों से। तोकीर मोमिन साहब के वालिद मोहतरम, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया है और उनके हिसाबजादे अब एक्शन में नजर आएंगे। गुलजार और आरके 31 रनों का टारगेट दिया एफसीसी ने। पहले बल्लेबाजी करते हुए मैच की शुरुआत अक्षय देशमुख और उनके साथ डॉक्टर अशीर पहला ओवर लेकर आ रहे हैं। वहीं एफसीसी की तरफ से गेंदबाज शाहनवाज, आरके ने टॉस जीता और अपना निर्णय अभी तक सुरक्षित रखा है। पैडल स्वीप 1 रन के लिए। पिछले 2 टूर्नामेंट से देखिए अशीर क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनकी फील्डिंग तो माशाल्लाह है। आज की शाम हमने 3 से 4 ऐसे मौके देखे जिसमें हैट्रिक का चांस बना है और उसामा मोमिन का वो कैच लाजवाब। दोनों ही बल्लेबाजों ने एक एक गेंद खेली है, लेकिन कोई उसमें मिश्रण करने का प्रयास नहीं किया। टिपिकल क्रिकेट वाला स्ट्रोक उन्होंने खेला है। 1 के साथ स्कोर 3 पर। फिर से एक बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन एक चीज के लिए तो प्रिंस मूवीज की तारीफ करनी होगी। 2 कैमरे में पूरा टूर्नामेंट कवर करना, बॉल जब हवा में जाती है उसको कैसे कैच करती है, ये सब कुछ अगर कोई कर सकता है तो वन एंड ओनली प्रिंस मूवीज। कांग्रेचुलेशन प्रथमेश पाटिल एंड उनकी टीम। वाइड का इशारा 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 5 पर। धीमे हाथों से खेला। देखिए आरके स्पोर्ट्स के लिए रास्ता उतना आसान नहीं है। अरसलान थोड़ा सा साइड में हटना है, इधर इस तरफ। अरसलान ने क्या ओवर किया था इससे पहले, 1 ओवर देकर 4 विकेटें ली थी जिसमें से हैट्रिक शामिल है। देखना है इस दफा हल्का सा मिस फील्डिंग हुआ, 1 रन। क्या कर रहे हो तुम लोग इधर? वहां जाके चिल्लाओ ना। 7 रन। तो एक तरफ रहेंगे तौकीर, दूसरी तरफ और कामरान, दूसरी तरफ रहेंगे वजाहत और सालिक। रजी को पहली मर्तबा इंसान के रूप में देख के अच्छा लग रहा है। कभी नहीं कभी वहां पर तैयार नहीं थे बैट्समैन। अच्छा, आज क्या बात है। ग्लेन फिलिप्स हाइट का पूरा फायदा उठाया है। देखिए पिछले मैच में परसों की शाम उसामा से कई मिस फील्डिंग हुई थी, लेकिन आज जॉन्टी रोड्स, ग्लेन फिलिप्स, एबी डिविलियर्स सबकी आत्माएं इनके अंदर आ गई। कहीं तकदीर वाला तो नहीं देखी इन्होंने। अजिंक्य कदम अपने बढ़ते हुए कदमों के साथ आगे बढ़ते हुए पहला विकेट गिरा है 8 रन के योग पर। क्या बात है, 111। ये सारा लेखा जोखा अब तक पहुंचाया है जावेद बाली ने। हो बिल्कुल विकेटों के पास से गेंद गुजरी है। किस्मत भी हम कह सकते हैं यहां पर अजिंक्य कदम की रही है, लेकिन यहां पर नहीं। एफसीसी जुझारू टीम है, ये नहीं भूलना चाहिए आपको। अगर कम रन बने तो फिर उनकी फील्डिंग चीते की जैसी है। स्टंपिंग आउट हुई वजाहत। आमिर खान भी हमारे साथ जुड़ गए, वेलकम।
वेलकम आमिर। 9 रन के योग पर दूसरा विकेट गिरा है। माजिद हमसे विदा ले रहे, शायद आ रहे वापस। आहा, बिल्कुल तेज गेंद निकली है। जैसे मैचेस होने चाहिए बिल्कुल वैसे मैच हो रहे हैं। हेलो, बॉलर बैक ड्राइव, इसको पहुंचा 10 पर। उसामा, 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 क्या बात है। हेलो हेलो, स्लो किए क्या? तो यहां पर एक और विकेट। मैं समझता हूं ये विकेट गेंदबाज का नहीं, न पूरी टीम का, सिर्फ ये उसामा का विकेट है। आखिरी गेंद है, स्कोर है 10 रन। हेलो, मोहन शेख का भी आना बाकी है। जिशान मिर्जा का भी अभी आना बाकी है मेरे दोस्त। तो सीसी इतनी जल्दी खुशी ना मनाए। हारून मोमिन साहब इस वक्त हमारे साथ मंच को साझा कर रहे हैं। वेलकम हारून भाई, आपका हार्दिक स्वागत है। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर 10 रन 3 विकेट। अब बची 18 गेंदों में 21 रन चाहिए। एफसीसी इतना टाइम नहीं लेना है, और मैं समझता हूं कि टर्फ के इतिहास में ऐसा पहली या दूसरी मरतबा होने जा रहा है कि 12 बजे तक इंशाल्लाह फाइनल हो जाएगा। वरना एक दौर मुझे वो याद आता है जब मैं वहां पर सो रहा था, 8 बज रहे थे। उस वक्त राकीब अंसारी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी कर रहे थे। अठारह गेंदों में 21 रन। अक्षय देशमुख भी क्रीज पर है। तो क्या पिक्चर अब यहां से बदलेगी, ये देखना है। एफसीसी फील्डिंग लगानी है। नूर, अच्छा ठीक है, लगाओ आराम से आधे घंटे में। खुमैश निर्णायक ओवर लेकर आ रहे खुमैश। पहली गेंद वहां पर देखना है, 1 रन, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। उमर खान, थोड़ा समय ले रहे हैं खुमैश, और अब स्ट्राइक पर आए हैं प्रेम। प्रेम को अब प्रेम चोपड़ा बनना पड़ेगा। अब तक 2 गेंदों में केवल 2 ही रन आए हैं। स्कोर पहुंचा है 12 पर। काफी बड़ा दिल, काफी बड़ा जिगर रखा था वहां पर अक्षय देशमुख ने उस शॉट को खेलने के लिए। आज की शाम जिस तरीके से देखा है कि उसामा से कोई कैच मिस नहीं है, उन्हीं को टारगेट किया था वहां पर। प्रेम अब तक अपनी छाप नहीं छोड़ पाए। प्रेम किसी भी मैच में। आज एफसीसी की फील्डिंग तो लाजवाब है, कोई तोड़ नहीं इनकी फील्डिंग का। 13 रन पर 4 विकेटें गंवा दी हैं। चौदह गेंदों में 18 रन। अभी भी निशान को रोका है, और मोहित शेख खुद भी रुके हुए हैं। मतलब कुछ बड़ा धमाका आखिरी ओवरों में होगा।
पिछले पैर को उठाकर उस शॉट को खेला, गैप में गेंद को खेला था, दूसरे रन के लिए तैयार थे इस्माइल अली, लेकिन अक्षय देशमुख की निगाहें नहीं थी उन पर। एक ही रन, 2 ओवर 5 बॉल 14 रन, 17 रन और चाहिए। 13 गेंदों में 17 रन। इक्वेशन अब मुश्किल हो रहा है। मालिक हम गए ना नेशनल की बस में बैठ गए, बाजी फिरदौस पे लगी थी ना नेशनल। ये गलती नहीं करनी चाहिए थी खुमैश को, लेकिन अरसलान को आप कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने पिछले मुकाबले में 4 रन 1 रन देकर 4 विकेटें ली थी। नदीम शेख का ये सीजन 2 वाकई में ऐतिहासिक रहा है। बिल्कुल सीधे बल्ले से शॉट स्ट्रोक को खेला था। 17 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद और विकेटें गिरी हैं 4। अब 12 गेंदों में 14 रन चाहिए। क्या अरसलान फारूकी या फिर कोई दूसरा विकल्प? वहां पर एक विकल्प उनके पास उमर खान भी है, लेकिन अरसलान पर ही भरोसा जताया है। आपके पास अगर अच्छे गेंदबाज और अच्छे बल्लेबाज है तो फिर आपके लिए चिंता कभी हो ही नहीं सकती। देखिए जीशान मिर्जा भी है, मोहित शेख भी हैं, और वहीं पर अभी 2 ओवर उनके पूरे पक्के गेंदबाज बाकी हैं करने के लिए। मैच को शुरू करना ऑफिशियल कॉल है आरके स्पोर्ट्स और एफसीसी दोनों के लिए। नहीं, एक को नहीं कह सकते, दोनों को कहना पड़ेगा, क्योंकि मैच खत्म होने के बाद घर भी जाना है। अक्षय ओपनर के रूप में आए थे। अबे यार उसको फील्डिंग करने दे, मुंह बंद कर। दर्शक हो के तुम लोग हटा रहे हो। अरसलान टूर्नामेंट के पहले हैट्रिक विकेट टेकर, 4 विकेटें ली थी, लेकिन यहां पर वाइड के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है। पिछले मैच में भी वाइड के साथ शुरुआत की थी उन्होंने, लेकिन 4 विकेटें थी और उसके बाद कोई रन नहीं दिया था। 1 बाउंस में अच्छी फील्डिंग, 1 रन, 19 रन, 11 पे 12। दस पे 11 पारी को संवारा है वहां पर अक्षय देशमुख ने। हालांकि किसी बैट्समैन ने उनका साथ नहीं दिया है। फिर से गैप में गेंद को ढकेला, रिस्क नहीं ले रहे वहां पर। बल्ले के बैकलिफ्ट को नीचा करके ग्राउंडेड स्ट्रोक खेलकर सिंगल डबल में पारी आगे लेकर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस्माइल अलवी एक ऐसा बैट्समैन है जो कभी भी उसका मूड चेंज हो जाता है। वो मुकाबला कौन भूल सकता है जिसमें उन्होंने एक सिक्सर लगाकर मैच का पूरा समीकरण ही चेंज कर दिया था और मैच को जितवा भी दिया था। लेकिन यहां पर समझकर बल्लेबाजी कर रहे हैं इस्माइल अली, भी रिस्क नहीं ले रहे। स्कोर पहुंचा है 22 पर। 8 गेंदों में 9 रन, 8 पर 9 है। ये अच्छा स्ट्रोक, 7 पर 8। मिड विकेट के एरिया में खेला उस शॉट को। 6 पर 6 गेंदों में 7 रन मुश्किल नहीं है। अब पूरी टीम एकजुट हो गई है। अब गेंदबाजी पर उमर खान, देखिए टीम के संकट मोचक हैं और डॉक्टर नूर के सबसे फेवरेट है।
नहीं, एमआर और डॉक्टर एक ही होते हैं। मोबाइल में चार्जिंग करना नहीं भूलते हैं, जेब में पर्स रखना नहीं भूलते, लेकिन भूल जाते होंगे, लेकिन कभी उमर खान को नहीं छोड़ा उन्होंने अपनी टीम में, और उन्होंने वो काम भी तो किया उनके लिए। विक्रम और बाला की जोड़ी है, और एक और है विराट अंसारी को भी कहां भूलते हैं। अच्छा स्ट्रोक, कवर की दिशा में 1 रन दिया, डायरेक्ट हिट। अक्षय देशमुख को वापस पेविलियन आना होगा। किसको भेजेंगे, कौन आएगा? सिफात खान, क्या बात है, 5 पे 6 ना। 5 गेंदों में 6 रन है। सिफात खान भी टीम में है, मैच फिनिशर। लाए हो क्या? मेरे पास होएगा। 5 गेंदों में 6 रन। अच्छा स्ट्रोक, 2 की मांग। लंबी कद काठी के बैट्समैन सिफात खान, इस टूर्नामेंट में उनका बल्ला नहीं चला, लेकिन अब यह सुनहरा मौका है। चार गेंदों में 5 रन। देखिए मैच आखिरी ओवर में क्यों फंस रहा है। उसामा, थ्रो करने की जरूरत थी, अब 3 पर 4 है। तीन चार। अब देखना है इस्माइल अलवी के क्या है विचार, क्योंकि 3 गेंदों में अब 4 रन चाहिए। क्या रिस्क लेंगे या फिर सिंगल डबल में ही पारी को आगे लेकर जाएंगे? कितने सवालात मन में उभरे हुए हैं वहां पर। 1 ही रन, अब 2 पे 3। सिफात खान क्रीज पर, दबाव की स्थिति दोनों तरफ है। कैमरामैन की माँ की छूत। माइक में आवाज जाती। एक लिया, दूसरे के लिए पलटे, और इसी के साथ सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करती हुई यहां पर आरके स्पोर्ट्स। वेल डन, वेल डन, वेल डन।
और इस मैच के मैन ऑफ द मैच है टीम के कैप्टन अक्षय देशमुख। बिल्कुल इस्माइल को दे दिए अपना उन्होंने मैन ऑफ द मैच। अभी रुक जा, कब है मैच अभी? तुम लोग वाली दो ही टीम है जो जीता फाइनल में। आइए हारून मुंबई साहब, एक बार फिर से मैं आपको जहमत देना चाहूंगा मैन ऑफ द मैच देने के लिए। आइए इस्माइल अली मैन ऑफ द मैच। आइए पहला सेमीफाइनल जहां पर गैवी नगर की दो टीमें पहुंची हैं, एक तरफ गुलजार स्पोर्ट तो दूसरी तरफ आरके स्पोर्ट्स।